समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। लेकिन आखिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा क्या? समलैंगिक विवाह को लेकर लोगों की दलीलें क्या थी और आखिर किन देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है? नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम। इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में। मॉनसून कहर बरपा रहा है, जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। LGBTQIA+। इस एक्सप्लेनर में आगे बढ़ने से पहले आपको इसका फुल फॉर्म बता देते हैं। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, यहाँ तक का तो आप सभी को पता होगा। लेकिन इसके बाद आता है क्यू यानी कि क्वायर यानी कि क्वेश्चनिंग, आई से इंटरसेक्स, ए से एसेक्सुअल और प्लस का मतलब होता है अदर्स। पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से जुड़ी दिल्ली हाई कोर्ट समेत अलग अलग अदालतों में दायर याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर करवाने की मांग पर केंद्र से जवाब मांगा था। इससे पहले 25 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट में भी दो अलग अलग समलैंगिक जोड़ों की याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद अलग अलग अदालतों में दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 6 जनवरी को अपने पास ट्रांसफर करवा लिया था, जिसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। समलैंगिकता के पक्ष में आखिर दलीलें क्या थी, ये जान लेते हैं। तो देखिए, समलैंगिकों की दलील है कि जो अधिकार हेट्रोसेक्सुअल यानी कि मेल और फीमेल जेंडर के हैं वही समलैंगिकों के भी हों, इसलिए उनकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तरह रजिस्टर्ड होनी चाहिए। समलैंगिकों की मांग थी कि अपनी पसंद के शख्स से शादी करने का अधिकार उनके समुदाय को मौलिक अधिकार के तौर पर दिया जाना चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को जेंडर न्यूट्रल बनाने की मांग रखी गई थी, जिससे किसी शख्स के साथ उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से भेदभाव न किया जाए। अब ये जान लेते हैं कि इसके विरोध में क्या क्या दलीलें थी। तो देखिए, समलैंगिक विवाह को इसलिए मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि कानून में पति और पत्नी की परिभाषा जैविक तौर पर दी गई है। उसके मुताबिक दोनों को कानूनी अधिकार दिए गए हैं। ऐसे में अगर सेम सेक्स मैरिज को पारित कर दिया जाए तो समलैंगिक शादियों में विवाद की स्थिति का निपटारा कैसे हो सकेगा? समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से गोद लेने, तलाक, भरण पोषण, विरासत से जुड़े मुद्दों पर जटिलताएं सामने आएंगी, क्योंकि इन मामलों से संबंधित सभी कानूनी प्रावधान पुरुष और महिला के बीच विवाह पर आधारित हैं। तो देखिए, अब जानते हैं कि इस मुद्दे ने असल में आग कहां पकड़ी। तो देखिए, समलैंगिकता 2018 में अपराध की श्रेणी से बाहर हो चुका था। दरअसल वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद समलैंगिक लोग विवाह के लिए कानूनी दावा नहीं कर सकते हैं। आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध माना जाता था। सरकार का कहना है कि ये न सिर्फ देश की सांस्कृतिक और नैतिक परंपरा के खिलाफ है, बल्कि इसे मान्यता देने से पहले 28 कानूनों के 160 प्रावधानों में भी बदलाव करने होंगे और पर्सनल लॉ से भी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। अब जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले में उनका जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस PS नरसिम्हा का अलग अलग फैसला है। जस्टिस हेमा कोहली भी इस पीठ में शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समलैंगिक समुदाय के साथ मतभेद नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि समलैंगिकता प्राकृतिक होती है, जो सदियों से जानी जाती है, और इसका केवल शहरी या अभिजात्य वर्ग से संबंध नहीं है। जस्टिस कौल ने कहा कि वो समलैंगिक जोड़ों को कुछ अधिकार दिए जाने को लेकर चीफ जस्टिस से सहमत हैं। उन्होंने कहा, समलैंगिक और विपरीत लिंग के संबंधों को एक ही सिक्के के दो पहलुओं के रूप में देखा जाना चाहिए। जस्टिस कौल ने कहा कि समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता देना वैवाहिक समानता की दिशा में एक कदम है। जस्टिस भट्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि वो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के कुछ विचारों से सहमत हैं और कुछ से असहमत हैं। वहीं इस अहम मुद्दे पर चीफ जस्टिस ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि विशेष विवाह अधिनियम की व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं, इसका निर्णय लेना संसद का काम है। उन्होंने कहा कि यह अदालत कानून नहीं बना सकती, वह केवल उसकी व्याख्या कर सकती है और उसे प्रभावी बना सकती है।
अब ये जानते हैं कि दुनिया के किन किन देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है। तो देखिए, दुनिया के 33 देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिली हुई है। 22 देशों में इस पर कानून बने हुए हैं। वहीं 10 से ज्यादा मुस्लिम देशों में इस तरह की शादियां वैध हैं। जिन 34 देशों में समलैंगिक शादियों को मान्यता मिली हुई है वो हैं ये। अब उन देशों की आपको सूची दिखाते हैं जिन देशों में समलैंगिक शादियों पर सजा का प्रावधान है। इन सभी देशों में और ऐसे ही कई और देशों में समलैंगिक शादियों को लेकर बेहद सख्ती बरती जाती है। यहाँ शरिया अदालतों में मौत की सजा तक दी जाती है। कुल 71 देशों में सजा का प्रावधान है। आपको ये भी बताते चलें कि नीदरलैंड में सबसे पहले समलैंगिक शादियों को मान्यता दी गई थी। वहीं की संसद से पास होने के बाद 1 अप्रैल 2001 में यह कानूनी तौर पर लागू भी हुआ था। नीदरलैंड में इसे बड़े पैमाने पर स्वीकार भी किया जाता है। वहीं अब जानते हैं कि किन मुस्लिम देशों में समलैंगिकता को मान्यता मिली हुई है। तो देखिए, लेबनान में समलैंगिक शादियों को मान्यता मिली हुई है। यहाँ समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। यहाँ जिस दंड संहिता की धारा के तहत सजा दी जाती थी उसे 2014 में अमान्य कर दिया गया है। कजाकिस्तान में भी समलैंगिकता को कानूनी मान्यता मिली हुई है। माली में समलैंगिक शादी तकनीकी तौर पर वैध है, लेकिन यहाँ प्रचलित मान्यताएं इसे अनैतिक मानती है। तुर्की में 1923 से समलैंगिकता को वैध माना गया है। यहाँ ओटोमन साम्राज्य के दौरान 1858 में इसे वैध घोषित कर दिया गया था। वहीं इंडोनेशिया में सहमति पर वयस्क समलैंगिक विवाह कर सकते हैं। इसे अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन कानूनी तौर पर इसे मान्यता नहीं मिली है। ऐसे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है, आपका क्या मत है कि समलैंगिक विवाह भारत में होने चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।